हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सीजी बोर्ड क्लास 8 चैप्टर 13 एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 13.1 13.2 का वीडियो बना चुका हूँ। उसका आप लोग प्लेलिस्ट में हमारे देख लेना। सीजी बोर्ड क्लास 8 नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो मिल जाएगा। अभी तक हमने 13.1 13.2 में जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज किया था, वो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला को यूज करके हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया था। अब इस एक्सरसाइज में 13.3 एक्सरसाइज में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करना होगा। इसके लिए दो फार्मूला है। पहला फार्मूला होता है a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू पावर टी। यह अमाउंट, ए का मतलब होता है अमाउंट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल और आर का मतलब होता है रेट, टी का मतलब होता है टाइम। आप लोग जानते होंगे। आप लोगों को एक्सरसाइज 13.1 13.2 अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में देख लेना। ए को बोलते हैं अमाउंट, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, टी को बोलते हैं टाइम और आर को बोलते हैं रेट। रेट एनुअल होता है, रेट जो होता है एनुअल होता है। तो ये अमाउंट फाइंड करने के लिए इसे हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेते हैं। इस फार्मूला को यूज करके हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेते हैं। और ये फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला एक्चुअली होता ये है कि ए माइनस बी, मतलब जो अमाउंट आता है उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला आता है पी सी आई इक्वल टू पी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू पावर टी माइनस 1। यह है फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का, ये डायरेक्ट फार्मूला है। और अगर ये फार्मूला आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यह फार्मूला लगाइए a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू पावर टी, ये आ जाएगा ये। फिर सी आई निकाल लेंगे, सी आई इक्वल टू ए का मतलब यहाँ से फाइंड करेंगे ए और माइनस ये पी दिया होता है, पी ए दिया हुआ है, पी निकाल लेते हैं तो इससे आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है P इक्वल टू ₹6,000 प्रिंसिपल है, 6,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, T 3 ईयर्स, टाइम दिया है 3 साल का और रेट दिया है 10% एनुअल। अब हमको क्या निकालना है इसमें? तो इसमें हमको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालना है। CI का डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूं, CI इक्वल टू P अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू पावर टी माइनस 1। ये फार्मूला लगाएंगे। अब वैल्यू पुट करिए, पी के यहां पर रखिए 6,000 हो गया इनटू अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर का मतलब 10 है, यहां पर 10 दिया हुआ, 10 अपॉन 100 टू पावर टी का मतलब 3 साल है तो यहां पर 3 साल हो गया माइनस 1। अब इसको बस सॉल्व करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट हमारा आ जाएगा। 6,000 ये हो गया, ठीक है, अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 10 हुआ। आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन 10 का मतलब हो जाएगा 10 1 जा 10 और प्लस 1 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 आएगा। तो 11 अपॉन 10 आया और पावर ये 3 दिया है तो यहाँ पर पावर 3 हो गया माइनस 1। 6,000 इंटू 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1331 और अपान 10 है तो अपान 10 को 10 अपान 10 है, अपान 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1000 और ये माइनस 1। ये आ गया 6,000 इंटू, इसको सॉल्व करने का तरीका यह है, 1000 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 1331 माइनस ये आ जाएगा 1000 अपान 1000, ये आएगा 6,000 इंटू इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 331 अपान
1000, तीनों जीरो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 का इसमें 6 1 जा 6, 6 3 18 को 8 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19, 1986, 1986 रुपया इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3 साल में, इंटरेस्ट इतना बनेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप लोग घर पर अपने करना। अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट करना, मैं आपको अलग से वीडियो बना करके समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, शर्मा 2 के लोन ऑफ ₹625 रुपए का लोन लेती है, कर्जा लेती है महिला समिति से एक कर्जा लेती है 625 रुपए का। क्यों कर्जा लेती है? परचेज ए सिलाई मशीन, सिलाई मशीन खरीदने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और इसको चुकाना कब है? 2 साल के बाद में चुकाना। तो 625 पे ये जो कर्जा लिए तो देना ही देना है, और उसके बाद इंटरेस्ट भी निकालना होगा। इंटरेस्ट कितना देना होगा? दोनों मिलाकर के इंटरेस्ट और 625 का उसको लौटाना होगा। तो इसका मतलब क्या है? हमसे पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट मतलब होता है टोटल मनी। टोटल मनी मतलब क्या होता है? जितना कर्जा लिया वो और प्लस इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए क्या फार्मूला होता है? यह फार्मूला होता है A = P1 + R/100 टू पावर T। ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमको ये फाइंड करना है, तो A = P के यहाँ पर रखेंगे 625 इंटू अंडर द ब्रैकेट 1 + R। रेट क्या दिया हुआ? 8%, तो 8/100 टू पावर 2। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 625 इंटू, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 और ये 4 से कटेगा 25 बार में। इसको अलग से सॉल्व कर लो, 1 + 2/25 कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करेंगे, 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 25 और +2 ऐड करेंगे 27/25 आ जाएगा। तो 27/25 पावर 2 है, तो पावर 2 लिखे। अब 625 इंटू 27 इंटू 27 2 बार लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 25 इंटू 25। ये 25 625 पूरा कैंसिल हो गया। अब 27 बचा, 27 इंटू 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 729 रुपीज। तो शर्मा ने 625 रुपया उधार लिया, 2 साल के बाद में उसको लौटाना पड़ेगा 729। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, फाइंड आउट द प्रिंसिपल। यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। 5832 रुपया हो जाता है, मतलब एक जो प्रिंसिपल है 5832 रुपया हो जाता है, मतलब ये अमाउंट बन जाता है। तो अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट हमने लिख लिया, प्रिंसिपल पूछ रहा है और दिया हुआ टाइम 2 इयर्स, टाइम दिया है 2 इयर्स और रेट दिया हुआ है 8%। प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यही फार्मूला लगाएंगे, A = P 1 + R/100 टू पावर T। अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट भी दिया हुआ है और T भी दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे P। A की जगह पर रखेंगे 5832 इक्वल टू P। हमको निकालना है, P को हम P ही रखेंगे, P हमको निकालना है 1 + R। रेट है 8/100 टू पावर T का मतलब 2 है। तो अब लिखते हैं 5832 इक्वल टू P इंटू 1 + इसको 4 से काट लीजिए, 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, ये आएगा 1 + 2/25 सॉल्व करेंगे, आएगा 25 इंटू 1 25 + 2 27/25। तो ये आ जाएगा 27/25। पावर 2 है तो पावर 2 लिखा हमने। फिर इसको हम लिख सकते हैं
2832 इक्वल टू पी इंटू, इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 25। अब P को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, P को फाइंड करने के लिए ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5832 और ये 25 इंटू 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो नंबर है 27 इंटू 27 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा ₹5000। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एट व्हाट परसेंटेज ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, मतलब रेट पूछ रहा है। डज ₹4000 बिकम्स, इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5920, ये रॉन्ग है, गलत दिया हुआ है। आप लोग करेक्ट कर लीजिए। इसका सही जो क्वेश्चन होगा 5760, ये वैल्यू होगा 5760, सही वैल्यू ये होना चाहिए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल में 4000 रुपया 5760 बन जाएगा। फॉर्मूला लिखेंगे A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर T। वैल्यू पुट करिए। एक यहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यू नहीं रखेंगे, गलत दिया है। 5760 इक्वल टू P के यहाँ पर रखेंगे ये वैल्यू, P के यहाँ पर 4000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R पूछ रहा है तो R को हम R ही रखेंगे अपॉन 100 टू पावर T का मतलब है यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ 2 रख दो। अब हम चूंकि R निकालना है, R ब्रैकेट के अंदर में बंद है, R निकालना है हमको और R ब्रैकेट के अंदर बंद है तो इसको हम वैसे ही रखेंगे। और ये जो 4000 है इंटू बाद है, ये इसको हम इधर ला देंगे, डिवाइड हो जाएगा 5760 अपॉन 4000 इधर आ गया और ये जो बचा हुआ है ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर 2 वैसे लिख दिया। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर नीचे 576 बचा है और 400 बचा है, ये ऊपर नीचे 4 से कट जाएगा, 4 के टेबल में आता है तो 4 से काटिए इसको। 4 बन जा 4, 1 7 17 हुआ, 4 4 या 16 हुआ, 1 बचा 6 बचा, 16 हुआ, 4 4 या 16 हुआ और ये कट जाएगा 100 बार में तो ये आ जाएगा 144 और अपॉन 100 और यहां पर आया 1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 144 को 12 का पावर 2 और 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2 और ये हो गया 1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर 2। 12 का पावर 2, 10 का पावर 2 दो अलग अलग है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इकट्ठा। 12 अपॉन 10 का पावर 2 पूरा का पावर 2 में लिख दिया इकट्ठा और ये 1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर 2। अब रूल ये है मैथ में कि पावर सेम है, ऊपर इसमें पावर 2 है, इसका पावर 2, दोनों सेम है तो ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ये पावर कहलाता है, ये बेस है पावर है तो पावर दोनों सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 12 अपॉन 10 और इधर हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100। बेस सेम का, इसका बेस ब्रैकेट में, इसका बेस ब्रैकेट में तो ब्रैकेट इक्वल टू ब्रैकेट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कैसे कितना आएगा, R अपॉन 100 इधर रहने दो और 1 को इधर ला दो, 1 को इधर लाओगे तो माइनस बन जाएगा तो इधर बचा है 12 अपॉन 10 और 1 इधर आएगा माइनस हो गया तो इधर सॉल्व करने पर आया R अपॉन 100 इक्वल टू 12 अपॉन 10 माइनस 1 तो 10 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 10 आएगा, 12 माइनस 10 मतलब बचेगा 2 अपॉन 10। अब यहाँ नीचे का 0 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 10 इंटू 2 मतलब 20% बचेगा।